दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध। मोह माया जो अटक्यो आ, सो मूर्ख अंधो बेकाम। नूरी गोबिंद गाए मना, जीवन में जप राम नाम। जन्म जन्म बिट क्यों आए, उतरी नाहि तृष्णा प्यास। नूरी गोबिंद गाए मना, भगवान बिना न काई आस। तज काया माया का तू मोह, तन में मन में जप नाम। नूरी गोबिंद गाए मना, पूरन त्रिजा काम। राम नाम जो सिमरे सिमरे, सोई साचे मान। नूरी गोबिंद गाए मना, सिमरे पाए पद निर्वाण। नूरी गोबिंद गाए मना, सिमरे पाए पद निर्वाण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान। यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चय वारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे कीन कहीं खान कहीं के जजारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो।
सोई भक्त मैं जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो। चिंता रहित जो न उमेदू अरे सोई भक्त मैं जो प्यारो। सोई भक्त मैं जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान छद गर्मी आई सुख दुख सबिन में समाभाव रखे तो रहे राजी सबते। निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धावारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धावारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थयो। नूरी ग्रंथ पेज 558। आहुति। धाम अलख मां हितड़ी अची पोए कीय प्यारा प्यो नची। परदा पाए तुम आया जा पोए कहरा रंग प्यो प्यारा रची। हुस्न हैरत जा ए हाकिम खेल प्यो किए रोज खोली। बागन में फुलन में पहंजी बाणी किया प्यो रोज बोली। जग सारे में तुह जो धूप वसे तुह जी आग जले। हिन यज्ञ में ए योगेश्वर दिलड़ी सिक अंदर जिया कह खेसले। तुझो नाम ध्याए तुझा गीत गाए। गुप्त आहुति तुझी शल थिया। तुझो नूर ज़हूर दिसी नूरी तो में शाल समाया। नूरी तो में शाल
समाया। जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निवाओ, उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल तारा। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूध, दासी अंजलि कीजिए कबूल। जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो।
नफरत जो करे हमसे, हम उनको प्यार करें। जो चाहे हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। जो चाहे हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। मेरे दिल के मंदिर में गुरुदेव तू बस जाए। मेरे दिल के मंदिर में गुरुदेव तो बस जाए। जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत तू जीवन को सफल कर दो। दे ज्ञान का अमृत तुम जीवन को सफल कर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा हो शबरी की और ज्ञान हो गीता का। सेवा हो शबरी की और ज्ञान हो गीता का। श्रद्धा हो तुलसी की और बोल कबीरा का। श्रद्धा हो तुलसी की और बोल कबीरा का। हरदा
सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत छोड़ देख संतन मेला। गफलत छोड़ देख संतन मेला। जग से जावत एक एक अकेला। जग से जावत एक एक अकेला। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। रोज बात है अमृत धारा। रोज बहत है अमृत धारा। भूलत नूरी सकल संसारा। भूलत नूरी सगल संसारा। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में
जाओ रे प्यासा प्यारे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरे साईं शिवा। तुम्ही मुक्ति हो मेरे साईं शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे साईं शिवा। तुम्ही आराधना मेरे साईं शिवा। तुम्ही आराधना मेरे भोले शिवा। तुम्ही आराधना मेरे भोले शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय
गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में दादा मेरे कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया, पांचों पांडव कुंती के साथ भटकते भटकते राजा द्रौपद के राज्य में पहुंच गए, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में पांडव भी हिस्सा लेने जाते हैं और द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डालती है। अर्जुन द्रौपदी और अपने भाइयों को लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आया, जहाँ उनकी माँ कुंती बैठी थी। झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर पांडवों ने अपनी माताजी को पुकार कर कहा, जरा देखो तो आज हम क्या लाए हैं। कुंती ने सोचा कि पांचों भाई भिक्षा में मिली चीज की बात कर रहे हैं। वह तुरंत कहती है, जो भी मिला है उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। कुंती के मुख से शब्द निकल चुके थे, तीर कमान से छूट गया, तो वह वापस नहीं जाता। द्रौपदी को पांचों भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। अब पांडवों के जीवित रहने का रहस्य खुल चुका था, इसलिए धृतराष्ट्र को मजबूर होकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलाना पड़ा और युधिष्ठिर को राज्य से हिस्सा देना पड़ा। जब युधिष्ठिर को राज्य से हिस्सा दिया गया तो पांडव पुत्रों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया और अपना राज कारोबार चलाया। इंद्रप्रस्थ की सुंदर नगरी में विश्वकर्मा ने एक मायावी महल बनाया। उसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें कई राजा और राजकुमार आए और सबने पांडवों की खूब प्रशंसा की। कौरव भी इस यज्ञ पर आए। तब मायावी महल में दुर्योधन की अजीब व गरीब हरकतों पर द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया, जिसके कारण दुर्योधन को इतना क्रोध आया
कि उसने हस्तिनापुर लौटकर शकुनी और अपने भाई दुशासन के साथ पांडवों का सारा राजपाट छीनकर उन्हें बाहर निकालने की एक भयानक योजना बनाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, योजना के अनुसार कौरवों ने पांडवों को चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर में आमंत्रित किया। पांडवों को वह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि यह नियम था कि यदि किसी क्षत्रिय को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए तो वह उस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। शकुनी चौसर खेलने में बहुत कुशल था और चौसर के पांसे उसके अधीन थे, और पांसों पर कोई जादू करता है जिससे युधिष्ठिर जुआ में बुरी तरह हार जाता है। वह चौसर खेलने का बहुत शौकीन था, इसलिए वह स्वयं को रोक नहीं पाता। हर बार कुछ जीतने की आशा से वह खेलता ही जाता है। वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। फलस्वरूप वह अपना राजपाट, धन संपत्ति सब कुछ हार जाता है। अंत में वह अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है और हार जाता है। अब सभी भाई द्रौपदी सहित कौरवों के गुलाम हो जाते हैं। तब दुर्योधन, जिसके दिल में बदले की ज्वाला भड़क रही थी, वह दुशासन को द्रौपदी को बालों से घसीटकर दरबार में लाने का आदेश देता है। जब दुशासन द्रौपदी को दरबार में लेकर आता है तो द्रौपदी इसका विरोध करती है। तब दुर्योधन दुशासन को द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का आदेश देता है। उस समय कुरु राज्य के बुजुर्ग भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य सब चुपचाप बैठकर तमाशा देखते हैं। द्रौपदी के 5 पति दुख और लज्जा से अपना सिर झुकाए बैठे थे। अकेले विदुर, जो धृतराष्ट्र के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया, पर उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब दुशासन ने वो दुष्कार्य करना शुरू किया जो कुरु परिवार के लिए एक कलंक बन गया। ऐसी हालत में द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। आओ रे गोवर्धन गिरधारी, लाज हमारी तेरे हाथ में। छुपे हो कृष्ण कन्हैया आओ, भक्तों के पीर घरैया आओ, छोड़ के अब तो शीश की जैया आओ,
मीरा के प्रभु बंसी बजैया आओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता रहा, पर साड़ी थी जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर दुशासन हार गया और भगवान ने द्रौपदी की लाज रख ली। उधर कौरवों को शर्म से अपना मुंह छिपाना पड़ा। इस शर्मनाक हादसे ने धृतराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। उसने तुरंत पांडवों को द्रौपदी सहित आज़ाद कर दिया, किंतु उनके सामने एक शर्त रखी गई। चूंकि वे चौसर में हार गए थे, इसलिए उन्हें 12 साल का वनवास और 13वें साल अज्ञातवास में रहने को कहा गया। यदि अज्ञातवास के दौरान वे किसी भी तरह पहचाने गए तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास और 13वां साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कौरवों की कूटनीति देखकर भीम और अर्जुन ने भी कौरवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। वे तो उसी समय कौरवों को सबक सिखाना चाहते थे, पर युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया। उसने अपने भाइयों को समझाया कि कौरव भले ही कूटनीति पर उतर आए हैं, पर तुम्हें नीति अनुसार खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद पांडव 12 साल वन में भटकते रहे, पर इस द्वारा उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पूरा साथ था। श्री कृष्ण कुंती के भतीजे थे, इसलिए वे पांडवों के ममेरे भाई थे। इस वनवास की अवधि में पांडवों को कई अनुभवों से गुजरना पड़ा। कई लोगों से उनकी मित्रता हुई, कई उनके शुभ चिंतक हो गए। जब 13वां साल आया तो उन्होंने राजा विराट के राज्य में आश्रय लिया। अपनी पहचान को छिपाने के लिए सभी भाइयों ने अपना भेष बदल दिया। युधिष्ठिर राजा का मनोरंजन करने के लिए चौसर का खिलाड़ी बन गया। अर्जुन ने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नारी का भेष बना लिया। भीम रसोइया बन गया। नकुल और सहदेव राजा के अस्तबल में उनके घोड़ों की देख रेख करने लगे। द्रौपदी रानी की दासी बन गई। उसने अपना नाम सैरंध्री रख लिया। विराट की रानी का भाई कीचक विराट में सबसे शक्तिशाली योद्धा था। वह सैरंध्री से दुर्व्यवहार करने लगा। सैरंध्री उसके इस व्यवहार को सह नहीं पाई और उसने भीम से शिकायत की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भीम ने जब द्रौपदी की बात सुनी तो उसने एक रात कीचक को युद्ध के लिए ललकारा और उसका वध कर दिया। अब किसी को शक नहीं हुआ कि राजमहल का रसोइया कीचक का वध कर सकता है, पर विराट के दुश्मनों को अब राज्य पर हमला करने का साहस मिल गया, क्योंकि विराट बहुत धनी और खुशहाल राज्य था। किंतु कीचक के कारण कोई भी राज्य पर हमला करने का साहस नहीं करता था। चूंकि अब कीचक का अंत हो चुका था, इसलिए दुर्योधन विराट राज्य पर हमला कर देता है। इस पर राजा विराट अपने पुत्र उत्तर को राज्य की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। इस पर युधिष्ठिर, जो कंक के भेष में था, उसने राजा को अर्जुन को
बिरहन्नाला के भेष में था, उसे उत्तर का सारथी बनाकर युद्ध भूमि पर भेजने की सलाह दी। जब उत्तर अर्जुन के साथ रणभूमि पर आया तो वह कौरवों की विशाल सेना को देखकर घबरा गया। वह रणभूमि को छोड़कर भागने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने उसे रोक लिया और अपने छिपे शस्त्रों को निकालकर कौरवों की सेना को तहस नहस कर दिया, जिसके कारण कौरव अपनी जान बचाकर भाग गए। कौरव रणभूमि से अपनी जान बचाकर भाग तो गए, पर उन्होंने पांडवों पर दूसरी तरह वार किया। उन्हें शक हो गया कि अर्जुन के अलावा रणभूमि में उन्हें और कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि 13 साल के पूरे होने से पहले ही पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है, इसलिए उन्हें पुनः 12 साल वनवास और 13वां साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। किंतु पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करके लौट आए और अपने राज्य की मांग की। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण उनके दूत बनकर कौरवों के पास पांडवों को राज्य वापस करने का संदेश लेकर गए, पर दुर्योधन ने राज्य वापस देने से साफ मना कर दिया। युधिष्ठिर तो शांति बनाए रखने के लिए अपने राज्य के बदले 5 गांव लेने को भी तैयार हो गया, किंतु दुर्योधन अपनी बात पर अड़ा रहा। वह पांडवों को सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देना चाहता था। अब इस बात का फैसला करने के लिए युद्ध के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। जब युद्ध की बात चली तो उस समय कुंती ने कर्ण को उसके जन्म की सच्चाई बताई और उसे पांडवों के साथ मिल जाने को कहा और बड़ा भाई होने के नाते राजा बनने की बात की। कर्ण अपने जन्म के सत्य को जानकर बहुत खुश था, किंतु दुर्योधन का वफादार मित्र होने के कारण और उसके प्रेम की खातिर वह अपनी मां की इच्छा नहीं पूरी कर सका। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर किए जाए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए जारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए जारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान बना। दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों ने सोचा इस युद्ध में हमें श्री कृष्ण से भी सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के पास विशाल सेना नारायणी सेना थी, जिसमें हजारों बहादुर सैनिक और महारथी थे। अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण की सहायता लेने द्वारिका चल पड़े।
जब दोनों वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण अपने कक्ष में सो रहे थे, इसलिए दोनों को कक्ष में बैठने के लिए कहा गया। अर्जुन नम्रता से श्री कृष्ण के श्री चरणों में बैठ गया और अहंकारी दुर्योधन, जो स्वयं को श्री कृष्ण के समान मानता था, अब वह उनके सिरहाने जाकर बैठ गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को देखा, उन्होंने दोनों का स्वागत किया और फिर उनके आने का कारण पूछा। जब उन्हें पता चला कि वे दोनों युद्ध के लिए सहायता मांगने आए हैं, तो उन्होंने पहले अर्जुन को मांगने के लिए कहा, क्योंकि पहले अर्जुन को देखा था। इस पर दुर्योधन को क्रोध आया, पर उसे श्री कृष्ण की बात माननी पड़ी। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर पलटकर कहा, तुम मुझसे युद्ध के लिए सहायता मांगने आए हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम मुझे बिना शस्त्र अपनी तरफ लेना चाहोगे या फिर तुम्हें मेरी नारायणी सेना चाहिए? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत बिना सोचे समझे कहा, हे प्रभु, मुझे बस आपकी ज़रूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा, मोरे कृष्णा, तुम हो तो काहे मैं चिंता करूं? सौंप दी मैंने मेरी जीवन नैया, सौंप दी मैंने मेरी जीवन नैया। तेरे हाथों में कृष्णा, तेरे हाथों में कृष्णा। सौंप दी मैंने मेरी जीवन नैया, सौंप दी मैंने मेरी जीवन नैया। तेरे हाथों में कृष्णा, तेरे हाथों में कृष्णा। तू ही संभाले पार लगा दे, तू ही संभाले पार लगा दे। कृष्णा
मोरे कृष्णा, कृष्णा मोरे कृष्णा, कृष्णा मोरे कृष्णा, कृष्णा मोरे कृष्णा, कृष्णा मोरे कृष्णा, कृष्णा मोरे कृष्णा, कृष्णा मोरे कृष्णा, कृष्णा मोरे कृष्णा। तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तो काहे मैं चिंता करूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद श्री कृष्ण दुर्योधन की ओर मुड़े। दुर्योधन तो बहुत खुश था। अब वह सोच रहा था कि अर्जुन ने मूर्खता की है। उसने तुरंत कहा, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के सारथी बन गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, महाभारत में हमें इस महायुद्ध का सारा विवरण मिलता है। महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था जो 18 दिन चला, और इस युद्ध में दोनों तरफ के कई सैनिक मारे गए। भीम ने दुर्योधन का वध किया, बदले में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। धर्म की स्थापना के लिए इस महायुद्ध में कई राजाओं, कई आचार्यों ने, कई महारथियों ने, कई योद्धाओं ने अपने जीवन की आहुति दी। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम